व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? इंडिया के अंदर अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है? वाई न्यूज। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एस्टिमेट दैट इंडिया विल रिक्वायर अबाउट रुपीज 70 लाख करोड़ बाय 2036 टू मीट इट्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट एस्टिमेट करती है कि 2036 तक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अबाउट रुपीज 70 लाख करोड़ की नीड होगी। करंटली गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अराउंड लेस देन 1 लाख करोड़ एनुअली। करंट में एनुअली गवर्नमेंट जो एक्सपेंड करती है अर्बन डेवलपमेंट के लिए अबाउट 1 लाख करोड़ से भी लेस का इन्वेस्टमेंट करती है। India's urban population will increase from 400 million in the last decade to 800 million over the next 3 decades। लास्ट डेकेड में इंडिया के अंदर अर्बन पॉपुलेशन 400 मिलियन था, जबकि ये आने वाले नेक्स्ट 3 डिकेड्स के अंदर 8 मिलियंस तक हो जाएगा। This century is supposed to be India's urban century due to massive demographic shift, country soon becoming more urban than rural। ये जो सेंचुरी है इंडिया के लिए, इंडिया अर्बन सेंचुरी है, बिकॉज इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन का कंपेयर में मैसिव तरीके से ग्रो हो रही है। देर इज ऑल्सो डिमांड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर सपोर्ट दीज लार्ज शिफ्ट। ये जो लार्ज शिफ्ट हो रहा है रूरल से अर्बन की तरफ, ये मोर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करता है। What is urbanization? Urbanization is the process by which a growing proportion of population comes to live in cities and their other urban areas and the ways in which this affect the environment society। अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन का एक प्रोपोर्शन सिटीज में लिविंग करने के लिए आता है और इसकी वजह से सिटी का इन्वायरमेंटल सोसाइटी काफ़ी इफेक्ट होता है। इस पूरे प्रोसेस को अर्बनाइजेशन कहा जाता है। Urbanization is a global phenomenon that has been driven by a variety of factors including economic development, technological change and population growth। Urbanization एक ग्लोबल फेनोमेना है जो कि वेरियस फैक्टर्स के द्वारा लीड किया जाता है, सच एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। In recent decades, urbanization has been a rapidly growing trend in India। The population of India cities and towns has been increasing faster than rural population। रिसेंट डिकेड्स के अंदर इंडिया में अर्बनाइजेशन रैपिड तरीके से ग्रो हो रहा है और इंडिया की पॉपुलेशन सिटीज का जो ग्रो हो रहा है वो रूरल के कंपेयर में फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज अबाउट 31.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन विच प्रोजेक्टेड टू ग्रो अराउंड 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बाय 2030। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की 31.2% रही टोटल पॉपुलेशन के कंपेयर में, और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक 40% तक ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है। व्हाट अबाउट सिटीज इन इंडिया? सिटीज आर इंजन्स ऑफ ग्रोथ। इंडिया में सिटीज ग्रोथ ऑफ इंजन के तौर पर देखे जाते हैं। सिटीज कंट्रीब्यूट अराउंड 66% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड अबाउट 90% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू। इंडिया के टोटल जीडीपी में 66% का कंट्रीब्यूशन है सिटीज का, एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू में टोटल 90% तक का कंट्रीब्यूशन है। सिटी आर एन इंपॉर्टेंट जोन फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सिटीज एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट $840 बिलियन इज नीडेड फॉर बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट डिकेड। वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि नेक्स्ट डिकेड तक इंडिया को अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अबाउट $840 बिलियन की नीड होगी। सिंस द 11th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन टू सिटीज रिमेन इनएडुकेट। 11th फाइनेंस कमीशन से लेकर अब तक अर्बन के लिए या सिटीज के लिए फाइनेंशियल डेवोल्यूशन इनएडुकेट रहे हैं। द फिजिकल हेल्थ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इज पुअर, अफेक्टिंग बोथ सिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। म्यूनिसिपैलिटीज का फिजिकल हेल्थ काफ़ी पुअर रहा है और इसकी वजह से सिटीज का प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इफेक्ट हुआ है। रैपिड अर्बनाइजेशन विदाउट अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्शन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है विदाउट अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्शन, इट मीन्स फिजिकल एक्शन, अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्शन के बिना जो रैपिड इन अर्बनाइजेशन हो रहा है ये अर्बन डेवलपमेंट पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स IGTs टू अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया आर अबाउट 0.5% ऑफ GDP, मच लोअर देन द 2 to 5% इन द अदर डेवलपिंग नेशंस। इंडिया के अंदर अर्बन लोकल बॉडी यानी ULBs के लिए जो इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर हो रहे हैं वो GDP का ओनली 0.5% तक हो रहे हैं, जबकि अदर डेवलपिंग नेशंस के अंदर ये ट्रांसफर 2 to 5% ऑफ द GDP तक है। For instance, South Africa allocated 2.6%, Mexico 1.6%, the Philippines 2.5%, and Brazil 5.1% of their GDP to their citizens।
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि किस कंट्री के अंदर ओवरऑल जीडीपी का कितना परसेंट अर्बन लोकल डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट किया जाता है, सच एज साउथ अफ्रीका में 2.6%, मैक्सिको 1.6%, फिलीपींस 2.5% एंड ब्राजील 5.1% तक अर्बन डेवलपमेंट पर एक्सपेंड किया जाता है। इशूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू टैक्सेशन सिस्टम इन अर्बन, अर्बन में टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज रिड्यूस्ड अर्बन लोकल बॉडीज टैक्स रेवेन्यू। जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया है, अर्बन लोकल बॉडीज का टैक्स रेवेन्यू काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है, एक्सक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम अबाउट 23% इन 2012 टू अराउंड 9% इन 2017। 2012 में जहां पर अर्बन लोकल बॉडीज का टैक्स रेवेन्यू में अबाउट 23% तक शेयर हुआ करता था, अब वो 9% तक आ चुका है। इट मीन्स जीएसटी के आने की वजह से अर्बन लोकल बॉडीज का जो शेयर है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। आईजीडीज फ्रॉम स्टेट यूएलबीज आर वेरी लो, स्टेट से जो भी इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स अर्बन लोकल बॉडीज के लिए किए जाते हैं वो काफ़ी लो है, विद स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडिंग ओनली अबाउट 7% ऑफ स्टेट ओन रेवेन्यू इन 2018-19, इंक्रीजिंग द क्वांटम ऑफ आईजीडीज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज नेसेसरी। स्टेट फाइनेंस कमीशन ने ऑलवेज स्टेट का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 7% तक ही ट्रांसफ़र के लिए रिकमेंड किया फाइनेंस कमीशन ने। इस परसेंटेज को इंक्रीज करने की जरूरत है और इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज के लिए शेयर किया जाना बहुत ही नेसेसरी है। डिस्पाइट द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम्स टू फाइनेंशियली स्ट्रेंथन यूएलबीज, देयर इज नो प्रोग्रेस ओवर 3 decades लेटर। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसका मेन एम अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करना रहा है, 3 decades के बाद भी अभी तक इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। Local governments require support from union and state government through funds, functionaries and technical aid. लोकल गवर्नमेंट को यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स, फंक्शनरीज एंड टेक्निकल एड की बहुत ज़्यादा नीड है। नंबर 3, द ग्रोथ ऑफ पैरेलल एजेंसीज हैज डिस्टोर्टेड लोकल गवर्नमेंट्स रोल। जब से पैरेलल एजेंसीज का ग्रोथ हुआ है तब से लोकल गवर्नमेंट्स का रोल डिस्टोर्टेड हुआ है। प्रोग्राम्स लाइक द एमपीज लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एंड एमएलएज लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम exacerbate this issue distorting the federal structure। जब से एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट एंड एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स स्टार्ट हुई हैं इंडिया के अंदर, तब से फेडरल स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डिस्टॉर्टिंग हुआ है और जो मेन रोल होना चाहिए था लोकल बॉडीज का वो भी कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हुए हैं। रिकमेंडेशन ऑफ फंड्स बाय फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के द्वारा किस तरह से फंड्स के एलोकेशन के लिए रिकमेंडेशन किए जाते हैं। द 16th फाइनेंस कमीशन हैज बिगन इट्स वर्क एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइमरली फोकसिंग ऑन द डेवोल्यूशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। 16th फाइनेंस कमीशन ने जिसने अपना वर्क स्टार्ट किया है आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग कंसोलिडेटेड फंड्स के डेवोल्यूशन पर फोकस करना इसका प्राइमरी रोल रहता है। Since the 73rd and 74th constitutional amendment, local bodies have gained significant recognition within the federal system. 73rd and 74th constitutional amendment के थ्रू लोकल बॉडीज का यहाँ पर फेडरल सिस्टम में रिकॉग्निशन काफ़ी बड़ा है। These amendments introduce sub clauses 280 and which amended the Finance Commission to recommended measures to augment state consolidated fund for supporting पंचायत and municipality। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 के अंदर एक प्रोविजन किया गया है कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को सपोर्ट करने के लिए स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से फाइनेंस कमीशन कुछ ट्रांसफर के लिए रिकमेंड करेगा। मोर फाइनेंशियल डेवोल्यूशन टू सिटीज इज नीड ऑफ आवर, सिटीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल डेवोल्यूशन होना चाहिए, ये एक नीड भी है। The 16th Finance Commission must consider India's urbanization dynamism and ensure ITGs intergovernmental transfer to urban areas are at least doubled। 16th Finance Commission 16th Finance Commission को इंडिया के अर्बनाइजेशन डायनेमिज्म के हिसाब से इंश्योर करना चाहिए कि ITGs ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हों। इम्पैक्ट ऑफ लैक ऑफ करंट सेंसस अवेलेबल नहीं है, इसका भी अर्बन एंड लोकल डेवलपमेंट पर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ द 2001 सेंसस, रिलायंस ऑन 2011 डाटा इज इनएडिक्वेट फॉर एविडेंस बेस्ड फिजिकल डेवोल्यूशन, बिकॉज हम 2021 का डाटा का यूज नहीं कर रहे हैं, ओनली 2011 के डाटा का यूज हम कर रहे हैं। इससे एविडेंस बेस्ड फिजिकल डेवोल्यूशन काफ़ी हद तक इनएडिक्वेट है।
India has approximately 4,000 statutory towns and an equal number of census towns, with an estimated 23,000 villages, all of which are effectively urban. इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 4,000 स्टेचुरी टाउन हैं, जबकि इतना ही लगभग सेंसस टाउन भी हैं, और 23,000 विलेजेस ऐसे हैं जो कि अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड वेरियस इनिशिएटिव्स क्या क्या टेकिंग किए गए। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, JNNURM, लॉन्च इन 2005 में ये लॉन्च किया गया था। एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अर्बन लोकल बॉडीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। अर्बन एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एंड उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर। नंबर 2, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, 2006 में ये पॉलिसी लॉन्च की गई थी। प्रोमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इक्विटेबल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सस्टेन बनाने के लिए नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 में लॉन्च की गई थी। नंबर 3, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी, 2007 में ये पॉलिसी लॉन्च की गई थी। एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस फॉर अर्बन रेसिडेंट, पर्टिकुलरली फॉर लो इनकम ग्रुप। नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी का जो मेन एम है वो अर्बन रेसिडेंट के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग एंड लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना है। नंबर 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, NULM, वॉज लॉन्च इन 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ अर्बन पुअर हाउस होल्ड बाय प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसका जो मेन एम है वो अर्बन पुअर हाउस होल्ड की पॉवर्टी को रिड्यूस करना इसका मेन एम है। नंबर 5, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हिट लॉन्च इन 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। एम्स टू कंजर्व एंड रिवाइटलाइज द कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ 12 आइडेंटिफाइड सिटीज इन इंडिया। हिट स्कीम मेनली इंडिया के 12 सिटीज के लिए लॉन्च की गई है और स्पेशली कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म को कंजर्व करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। नंबर 6, स्वच्छ भारत अभियान, लॉन्च इन 2014, एम्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस इन अर्बन एरियाज इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। स्वच्छ भारत अभियान इंडिया में 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम इंडिया के अर्बन एरियाज में सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस को इम्प्रूव करना रहा है। साथ ही टॉयलेट्स एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कंस्ट्रक्शन भी इसका पार्ट है। नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना, लॉन्च इन 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई थी। एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू अर्बन रेसिडेंट, पर्टिकुलरली फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड द इनकम ग्रुप। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मेन एम है वो अर्बन रेसिडेंट के लिए अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड करना है। नंबर 8, स्मार्ट सिटीज मिशन, लॉन्च इन 2015, स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। एम्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ 100 स्मार्ट सिटीज इन इंडिया, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट। इंडिया के अंदर अबाउट 100 स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया गया था, सो दैट अर्बन डेवलपमेंट को इंक्लूसिव बनाया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा सके। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, लॉन्च इन 2015, aims to improve basic services and infrastructure in urban areas including water supply and sewage system। इंडिया के अंदर 2015 में अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना एंड बेसिक सर्विसेज को इम्प्रूव करना है। सम सक्सेसफुल एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल एंड प्लान्ड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, कुछ सक्सेसफुल यहाँ पर अर्बनाइजेशन प्लानिंग के कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे। नंबर 1, चंडीगढ़, नोन फॉर इट्स वेल प्लान अर्बन डिजाइन एंड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच हैज हेल्प्ड टू रिड्यूस कंजेशन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेसिडेंट। चंडीगढ़ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अपने वेल प्लान्ड अर्बन डिजाइन के लिए। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को काफ़ी बेटर किया गया है और रेसिडेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहाँ पर कंजेशन रिड्यूस करके इम्प्रूव किया गया है। Number 2, Indore, known for its waste management initiatives, Indore has implemented a number of programs to improve the collection and disposal of waste। इंदौर वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव का एक एग्जाम्पल है जहाँ पर वेस्ट का कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। हेंस इंदौर हैज टॉप्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड फॉर द 6th टाइम इन 2022। 2022 में 6th टाइम स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड इंदौर को मिला है। Constitutional provisions related to rural development in India. Now we will discuss about rural development in India.
व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? इंडिया में रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? नंबर वन, आर्टिकल 40 ऑफ द डीपीएसपी मैंडेट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इक्विप देम विद द नेसेसरी पावर्स टू फंक्शन एज सेल्फ गवर्निंग यूनिट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 डीपीएसपी के अंडर आर्टिकल 40 मेंशन किया गया है और विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसमें प्रोविजन किया गया है। साथ ही सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स को नेसेसरी पावर गिवन करने का यहाँ पर मेन एम है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू फोस्टर ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड ड्राइव रूरल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया जाता है और इसके अंदर पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश की जाती हैं सो दैट रूरल डेवलपमेंट को ड्राइव किया सके और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को फोस्टर किया जा सके। Next, 11th schedule of the Constitution assign 29 functions to PRIs, including agricultural extension, land improvement and land reform. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 11th शेड्यूल में PRIs के लिए 29 फंक्शंस असाइन किए गए हैं और साथ ही एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी इसके अंदर इंक्लूड है। गवर्नेंस मॉडल ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नेंस मॉडल क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट के बेस पर रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पर फोकस करने के लिए सेंट्रल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट गवर्नमेंट ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज अ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन स्टेट। स्टेट के अंदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लान करने के लिए ईच स्टेट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है और ये स्टेट लेवल पर फोकस करता है। लोकल गवर्नमेंट पीआरए आज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम एट द लोकल लेवल पर डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग करने के लिए पीआरआई रिस्पॉन्सिबल होती है लोकल लेवल पर। मेजर ड्राइवर्स ऑफ रूरल इंडियाज ग्रोथ रिसेंटली इंडिया के रूरल ग्रोथ के लिए मेजर ड्राइवर्स क्या क्या है? नंबर वन, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर टू, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नंबर थ्री, रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी एंड ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर फोर, रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। Number one, agricultural reforms and technological advancement. The implementation of agricultural reforms and the adoption of modern technologies have played a crucial role in boosting rural productivity. Rural productivity को boost करने के लिए agricultural reforms and modern technologies को adopt किया गया है. For instance, approved irrigation technique and promotion of high yielding varieties have significantly increased crop yield. एग्जाम्पल के लिए इंडिया के अंदर इरिगेशन टेक्निक को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है एंड हाई याइल्डिंग वेराइटीज को प्रमोट किया गया है। Some government initiatives such as soil health card scheme and the प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना have also contributed to this growth. इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं सच एज सॉइल हेल्थ कार्ड मेकिंग किए गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इंडिया के अंदर लॉन्च की गई। नंबर टू, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर इंडिया ने काफ़ी हद तक फोकस किया है। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विच हैज फैसिलिटेटेड बेटर कनेक्टिविटी एक्सेस टू मार्केट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंडिया के अंदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया गया है सो दैट मार्केट तक एक्सेस करने के लिए बेटर कनेक्टिविटी इंश्योर की जा सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हैज प्लेड अ पिवोटल रोल इन कंस्ट्रक्टिंग ऑल वेदर रूरल रूट्स कनेक्टिंग रिमोट विलेजेस टू नियर बाय टाउन्स एंड सिटीज। इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसके लिए लॉन्च की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर्स एंड प्रोडक्शन सेंटर्स। इंडिया के अंदर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना रूरल लाइवलीहुड मिशन पर फोकस किया गया है। Number three, rural digital connectivity and e-governance. For bridging the digital divide between urban and rural areas, Indian government has made significant strides. इंडिया में डिजिटल डिवाइड के बिटवीन गैप को कम करने के लिए रूरल एरियाज में रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी एंड ई गवर्नेंस लॉन्च किया गया है। Some initiatives like BharatNet, previously known as the National Optic Fiber Network, have aimed to provide high-speed broadband connectivity to Gram Panchayat, facilitating access to online education, e-governance, provide services and digital marketplace for rural communities. इंडिया के अंदर भारत नेट जैसे इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए जिसका प्रीवियसली नेम जो था वो नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क हुआ करता था। इसका मेन एम ग्राम पंचायत एरियाज में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना था। In delivering various government to citizen services in rural areas, common service centers have also played a crucial role.
इंडिया के अंदर गवर्नमेंट टू सिटीजन वेरियस सर्विसेज डिलीवर करने के लिए वुमेन सर्विस सेंटर्स लॉन्च किए गए हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 2, रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स। इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड रूरल हेल्थ केयर हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटीज। इंडिया के अंदर सैनिटेशन एंड रूरल हेल्थ केयर में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुए हैं और रूरल कम्युनिटीज़ का इसके थ्रू ग्रोथ एंड वेलबींग इंश्योर किया गया है। द आयुष्मान भारत योजना हैज प्रोवाइडेड अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस टू मिलियंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड। आयुष्मान भारत योजना के थ्रू अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस इंश्योर किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन has focused on improving sanitation facilities and improving open defecation free villages, leading to better health outcomes and productivity. स्वच्छ भारत मिशन ने मेनली सैनिटेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने पर फोकस किया है और साथ ही ओपन डिफेक्शन फ्री विलेजेस को प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है।